तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई एंड ऑफ कोर्स योर्स यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी. I hope you all are well. So in today's video we are going to learn about how to write an advertisement. तो सबसे पहले आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि व्हाट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ न्यूज़पेपर, ऑन टेलीविज़न, अ पिक्चर ऑन वॉल एट्सेट्रा. विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु विशेष के प्रति उपभोक्ता को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं. सो मेनली एडवर्टाइजमेंट के 5 टाइप होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ सिचुएशन वैकेंट, सेकेंड इज सिचुएशन वांटेड, थर्ड इज़ फॉर सेल, fourth is to let, and the fifth one is lost and found. So our first advertisement is on situation vacant. तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट को लिखने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना होगा. सबसे पहले टॉपिक लिखना ज़रूरी है. टॉपिक हम कैपिटल लेटर्स में देंगे हाईलाइट करके. सेकंड है राइट द एडवर्टाइजमेंट इन जस्ट 50 वर्ड्स. नोटिस की तरह इसे भी हमें 50 वर्ड्स में लिखना होगा. और थर्ड इज़ बॉक्स में इसे हमें बंद करना है ताकि ये नीट एंड क्लीन दिखे. सो लेट्स स्टार्ट द राइटिंग एरिया. सो आवर फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट इज ऑन सिचुएशन वैकेंट. वैकेंट का मतलब होता है खाली. जब कोई पोस्ट खाली होती है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है दैट यू कैन अप्लाई हेयर फॉर अ जॉब. तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं. कॉल गेटवे, अ कॉल सेंटर रिक्वायर्स कॉल एग्जीक्यूटिव फॉर देयर राउंड द क्लॉक ऑपरेशन. एज द सीईओ ऑफ द कंपनी ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर गिविंग डिटेल्स ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट. सैलरी पैकेज क्या होगा, वर्किंग कंडीशन क्या रहेंगी, इंटरव्यू शेड्यूल कैसा होगा और कॉन्टैक्ट हम उन्हें कहाँ कर सकते हैं. तो अब सबसे पहले वैल्यू पॉइंट्स चेकलिस्ट देख लेते हैं. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देंगे. नेम ऑफ वैकेंसी कौन सी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और एज ग्रुप क्या होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए, सैलरी और पर्क्स प्रोमिस्ड, वर्किंग इन्वायरमेंट क्या रहेगा और इंटरव्यू प्रोसीजर क्या रहेगा और कॉन्टैक्ट हम उन्हें कहाँ कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम टॉपिक लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट कैपिटल लेटर्स में हाईलाइट करके. तो कॉल गेटवे क्या यहाँ पर कंपनी है, उन्हें एक कॉल एग्जीक्यूटिव चाहिए. तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्स अ कॉल एग्जीक्यूटिव. अब उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो स्मार्ट होना चाहिए, ग्रेजुएटेड होना चाहिए, पंक्चुअल टाइम का पक्का होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, 24 वर्किंग आवर्स, इंटरव्यू विद रिज्यूमे, इंटरव्यू आपका बायोडाटा के साथ लेंगे, सैलरी ₹20,000 पर मंथ देंगे आपको. और जिसे भी लगता है कि ये क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं वो इंटरेस्टेड पर्सन्स में कॉन्टैक्ट, वो इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकता है. नीचे कॉन्टैक्ट नंबर देंगे और नीचे सीईओ ऑफ द कंपनी देंगे, उनका नाम देंगे. नाम यहाँ मेंशन नहीं किया हो तो सीधा सीईओ ऑफ द कंपनी लिख देंगे. ओके. तो लास्ट में हम इसे बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि ये नीट एंड क्लीन दिखे जैसे ये अब दिख रहा है. तो ये था सिचुएशन वैकेंट. अब है सिचुएशन वांटेड. तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं. यू आर पी शर्मा ऑफ वाराणसी. यू वांट अ टीचर टू टीच योर डॉटर स्टडिंग इन क्लास 10 CBSE सिलेबस. ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर दैट सेज व्हाट सब्जेक्ट्स द ट्यूटर इज नीडेड फॉर. किस किस सब्जेक्ट के लिए ट्यूटर चाहिए. व्हाट टाइम द एडवर्टाइजर, टाइमिंग्स क्या क्या होनी चाहिए. व्हाट क्वालिफिकेशन द ट्यूटर शुड हैव, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए. और हाउ इंटरेस्टेड ट्यूटर शुड कॉन्टैक्ट द एडवर्टाइजर, कॉन्टैक्ट कैसे कर सकता है वो. तो वैल्यू पॉइंट चेकलिस्ट देख लेते हैं. क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास कौन सी होगी, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसमें, और ड्यूरेशन फॉर विच रिक्वायर्ड सिलेबस, बोर्ड कौन सा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, वो कॉन्टैक्ट कैसे कर सकता है. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले टॉपिक का नाम देंगे. तो यहाँ क्या है, ट्यूटर वांटेड, हमें चाहिए ट्यूटर वांटेड. तो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे हाईलाइट करके. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले लिखेंगे वांटेड क्योंकि हमें चाहिए. वांटेड एन एक्सपीरियंस्ड ट्यूटर, अ फीमेल ट्यूटर. एक फीमेल ट्यूटर चाहिए. उसमें क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए. इंटेलिजेंट हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, हाई ऑर्डर थिंकिंग की हो, हैविंग गुड कंसेप्ट फॉर्मेशन
एंड CBSE 10th स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पे बोर्ड का नाम दे दिया है CBSE, क्लास कौन सी है 10th स्टैंडर्ड, और सब्जेक्ट कौन से हैं सारे के सारे। फुल ईयर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और जो भी चाहता है कि हम इन क्वालिटीज़ के साथ टीच कर सकते हैं उनकी डॉटर को, तो इंटरेस्टेड पर्सन्स मीट पर्सनली विद रिज्यूमे, अपने बायोडाटा के साथ वो उन्हें मिल सकता है। नीचे देंगे P शर्मा, क्योंकि यहाँ मेंशन किया हुआ है P शर्मा ऑफ वाराणसी, P शर्मा वाराणसी, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर देंगे उनका। ओके, समझ आया। और लास्ट में हम इसे बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि ये नीट एंड क्लीन दिखे। तो नेक्स्ट इज फॉर सेल। सेल कैसे, जैसे आपको कोई गाड़ी, घर बेचना हो, कोई घर का सामान बेचना हो, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं, आई विल टेल यू। सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग, उससे भी पहले हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट। सपोज योर फैमिली इज माइग्रेटिंग टू अ न्यू प्लेस, माइग्रेट कर रही है आपकी फैमिली किसी नई प्लेस पे, एंड यू वांट टू डिस्पोज ऑफ सम फर्नीचर, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, गिविंग नेसेसरी डिटेल्स देंगे ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द गुड्स, एक्सपेक्टेड प्राइस बताएंगे उनको, और कॉन्टैक्ट वो हमें कहाँ कर सकते हैं वो बताएंगे। वैल्यू पॉइंट्स चेकलिस्ट क्या रहेंगे, लिस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, लिस्ट बताएंगे कौन कौन सा गुड्स है जो हमें बेचना है, उसका ब्रांड बताएंगे, मॉडल बताएंगे, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग किस ईयर में बना था वो, कंडीशन ऑफ गुड्स कैसे हैं, रीज़न फॉर सेलिंग क्यों बेच रहे हैं, प्राइस एक्सपेक्टेड, कॉन्टैक्ट क्या रहेगी, कॉन्टैक्ट की डिटेल्स उनको देंगे ताकि वो कॉन्टैक्ट कर सकें। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम देंगे हाउस होल्ड गुड्स फॉर सेल, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे हाईलाइट करके। तो लिखेंगे यहाँ पर वांटेड टू सेल, क्योंकि हम बेचना चाहते हैं, तो वांटेड टू सेल यूज्ड हाउस होल्ड गुड्स। ओके, तो उसके बाद हम बताएंगे क्या क्या है, लिस्ट बताएंगे उसकी। अ सोफ़ा सेट, LCD, डाइनिंग टेबल, AC, वॉशिंग मशीन, कवर्ड यानी अलमीरा, गुड्स। अब बताएंगे कि कैसे कैसे हैं वो, किस कंडीशन में है। गुड्स आर ऑफ एक्सीलेंट ब्रांड एंड ओनर गोइंग टू अ न्यू प्लेस, ओनर माइग्रेट कर रहे हैं न्यू प्लेस के लिए, इसलिए वो बेचना चाहता है। बाय द होल लॉट, या तो आप सारे का सारा सामान खरीदो और इंडिविजुअल आइटम्स, या एक दो चीज़ें खरीदो। प्राइस एक्सपेक्टेड क्या रहेगा, ₹1 लाख। इंटरेस्टेड पर्सनस में कॉन्टैक्ट, इंटरेस्टेड पर्सन है जो उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकता है, उन्होंने नीचे क्या दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, समझ में आया। तो ये था हमारा फॉर सेल। अब इसे बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि ये नीट एंड क्लीन दिखे। अब एक और बता देती हूँ मैं इसके अलावा आपको, जैसे कोई गाड़ी बेच रहे हैं हम, यू वॉन्ट टू सेल योर ओल्ड कार, उसकी कंडीशन बताएंगे, कलर बताएंगे, मॉडल बताएंगे, किलोमीटर्स रन कितनी चली वो, रजिस्ट्रेशन बताएंगे, प्राइस एक्सपेक्टेड बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम देंगे कार फॉर सेल, कैपिटल लेटर्स में। अब बताएंगे अ वाइट कलर स्विफ्ट इज़ अवेलेबल फॉर सेल। ओके, अब बताएंगे कंडीशन कैसी है, इन गुड कंडीशन, क्या क्या उसके अंदर है, विद AC हीटर, सीट कवर्स आर इन गुड कंडीशन, पैनासोनिक म्यूजिक सिस्टम है उसके अंदर विद ऑटोमेटिक एप्लीकेशन, एक्सीडेंट फ्री है वो, और ब्रांड न्यू टायर्स हैं उसके, और डन 23,000 किलोमीटर्स, एक्सीलेंट कंडीशन, प्राइस एक्सपेक्टेड ₹4 लाख। और आप उनको मिल सकते हो, टाइमिंग्स विल बी 9 AM to 11 AM। तो इंटरेस्टेड बायर्स में कॉन्टैक्ट, ये लाइन तो सब में मेन होती है, इंटरेस्टेड बायर्स, इंटरेस्टेड पर्सन्स, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट, और नीचे लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, जिस नंबर पे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। समझ में आया। अब इसे भी हम बॉक्स में बंद कर देंगे। सो द नेक्स्ट वन इज टू लेट। अगर हमें कोई घर किराए पर देना है, रेंट पर देना है, तो उसे हम कहेंगे टू लेट। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यू वॉन्ट टू लेट आउट अ हाउस, एक हाउस आपको किराए पर देना है। ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू दिस अफेक्ट फॉर पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर। इन योर एडवर्टाइजमेंट यू शुड से
हाउ मच अकोमोडेशन इज अवेलेबल, रूम्स, किचन, बेडरूम्स एक्सेट्रा। हाउ मच रेंट यू एक्सपेक्ट, कितना कर रहे हो आप एक्सपेक्ट। और what kind of tenants you wish to have and how you can be contacted, कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं। ओके तो वैल्यू पॉइंट्स चेकलिस्ट क्या रहेंगे कि नंबर ऑफ बेडरूम्स बताएंगे, टाइप्स ऑफ बाथरूम, टाइप्स ऑफ किचन, गैराज होगा या नहीं, स्टोर है, फिटिंग्स कैसी हैं, डायरेक्शन उसकी बता देंगे, ईस्ट फेसिंग है, सन फेसिंग है, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन बताएंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई के बारे में बताएंगे, लोकेलिटी कैसी है उसके बारे में बताएंगे, कॉन्टैक्ट वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे, रेंट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बताएंगे, और कॉन्टैक्ट नीचे हम फ़ोन नंबर देंगे उनको ताकि वो कॉन्टैक्ट कर सकें। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम देंगे टू लेट, कैपिटल लेटर्स में। तो यहाँ भी शुरू करेंगे हम टू लेट अ हाउस, क्योंकि हमें रेंट पर देना है तो सीधे शुरू करेंगे टू लेट अ हाउस। अब बताएंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या, ईस्ट फेसिंग, फुली एयर कंडीशनड है, फुली फर्निश्ड है बिल्कुल, ड्राइंग रूम है, अटैच्ड किचन है, 2 बाथ्स यानी 2 बाथरूम्स हैं, 24x6 आवर्स पावर और वाटर सप्लाई है, गैराज फैसिलिटी अवेलेबल है, और नियर शॉपिंग एरिया, शॉपिंग एरिया के पास है। तो किसको पसंद नहीं होगा। अब ब्यूटीफुल गार्डन, एक अच्छा सा गार्डन है, बेटर फ्लोर कवरिंग, फ्लोर कवरिंग काफ़ी अच्छा है। और अब जिसे ये चाहिए, जिसे ये पसंद आया सब कुछ, इंटरेस्टेड पर्सन्स में कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। ओके तो समझ में आया, ये काफ़ी सिंपल है। फिर इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। ओके सो द लास्ट वन इज लॉस्ट एंड फाउंड। कोई हमारी चीज़ खो गई है, उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट कैसे दें। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ड्राफ्ट अ शॉर्ट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर स्टेटिंग द लॉस ऑफ योर ब्रीफकेस। आपका ब्रीफकेस खो गया है। कंटेनिंग इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, गिव एसेंशियल डिटेल्स ऑफ द ब्रीफकेस, एसेंशियल डिटेल्स बतानी है, एंड इन्फॉर्म वेयर एंड हाउ यू कैन बी कॉन्टैक्टेड, कहाँ और कैसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वैल्यू पॉइंट्स चेकलिस्ट देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल लॉस्ट, क्या क्या चीज़ें आपकी गुमी है वो बताएंगे। डेट टाइम एंड लोकेशन ऑफ लॉस, उस समय का बताएंगे जहाँ जब खोई वो चीज़, उस दिन को बताएंगे, लोकेशन कहाँ गुम हुई। वेयर टू कॉन्टैक्ट, रिवॉर्ड प्रोमिस्ड, वार्निंग भी दे सकते हैं उनको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक का नाम लॉस्ट, सिंपल लॉस्ट कैपिटल लेटर्स में। तो शुरू करते हैं। अ ब्रीफकेस हैज़ बीन लॉस्ट, गुम हो चुका है, अलोंग विद इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन इट, उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। द इंसिडेंट, कहाँ हुई इंसिडेंट, अकर्ड इन करनाल एक्सप्रेस फ्रॉम 9 AM to 9:30 AM। बता दिया टाइमिंग्स क्या क्या थी। ऑन March 7, 2021, इस तारीख को, इस दिन, और कहाँ पर हुई वो सब डिटेल्स हमने दे दी हैं। एनीवन हु फाइंड्स द ब्रीफकेस, जिस किसी को भी ऐसा ब्रीफकेस मिलता है, काइंडली कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। और अब ये भी बताएंगे कि आ सुटेबल रिवॉर्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर, एक रिवॉर्ड प्रॉमिस करेंगे कि अगर किसी को मिल जाता है तो उसे एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। तो काइंडली कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, अब नीचे उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है कि जिस किसी को भी मिले वो इस पर कॉन्टैक्ट हमें कर सकता है। अब इसे भी बॉक्स में बंद कर देंगे। तो ये था सिंपल सा लॉस्ट। अब फाउंड देख लेते हैं। अब फाउंड जैसे हमें किसी की कोई चीज़ मिली है तो हम एडवर्टाइजमेंट देंगे कि ये हमें चीज़ मिली है, अगर किसी की है तो वो क्लेम कर सकता है आगे। ओके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एज द स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ अ पुलिस स्टेशन ऑफ योर एरिया, ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फॉर द जनरल पब्लिक अनाउंसिंग द डिस्कवरी ऑफ सम लॉस्ट वैल्यूएबल्स। इन योर एडवर्टाइजमेंट यू शुड मैंशन what has been found, क्या क्या मिला है। आस्क ओनर टू कम विद अ फोटो ID
and claims the good after identifying them. Tell the claimant how, when and where he should contact you. कहाँ वो कॉन्टैक्ट कर सकता है आपको. से व्हाट यू वुड डू इफ़ नो वन क्लेम्स द गुड्स इन अ वीक्स टाइम. वैल्यू पॉइंट्स चेकलिस्ट क्या रहेंगे. डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स क्या क्या आपको पाया है उसके बारे में बताएंगे. एंड इनवाइट द ओनर टू स्टेक क्लेम बाय आइडेंटिफाइंग. कॉन्टैक्ट नंबर देंगे ताकि वो कॉन्टैक्ट कर सकें. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले टॉपिक का नाम देंगे फाउंड, कैपिटल लेटर्स में. तो फाउंड अ बैग, सिंपल लिखेंगे. फाउंड अ बैग, हमें एक बैग मिला. उसके अंदर क्या क्या था. फुल ऑफ गोल्ड एसेसरीज, काफ़ी सारी गोल्ड एसेसरीज थी. अनस्टिच्ड ड्रेस मटेरियल था और सम कैश, कुछ पैसे थे. द पर्सन हु हैज़ लॉस्ट इट, जिसने इसे खोया है, मे क्लेम इट बाय आइडेंटिफाइंग दैम. उनको आइडेंटिफाई करके वो मुझसे ले सकता है. एन ऑथेंटिक प्रूफ शुड बी गिवन. एक अच्छा खासा प्रूफ होना चाहिए ओनर के पास कि ये उसी का सामान है. ओनर विल कम विद अ फोटो आईडी. अब उसने ओनर को बुलाया है फोटो आईडी के साथ. इफ़ नोबडी क्लेम्स इट, अगर किसी ने नहीं लिया, इसे नहीं क्लेम किया इन अ वीक्स टाइम, तो इट विल बी हैंडेड ओवर टू द हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस. वो हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस को दे दिए जाएंगे ताकि वो उनका अच्छे से यूज़ कर पाएँ. फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड. अंडरसाइंड नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो ये था सिंपल सा लॉस्ट एंड फाउंड. अब इसे भी हम बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि ये नीट और क्लीन दिखे. तो ये 5 टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट थी, काफ़ी मिलती जुलती सी थी एक दूसरे से. और ये मेरा तरीका था आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताने का. आई होप गाइज यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.